हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो? ठीक है। अपन पढ़ रहे थे राजस्थान का कल्चर, है ना। तो उसमें क्या क्या पढ़ लिया था। राजस्थान कल्चर में ताजमहल पढ़ लिए थे, मतलब जो महल है उसके बारे में पढ़ लिया था ना। और अपन पढ़ रहे थे राजस्थान की प्रमुख छतरियाँ। तो अपन एक वीडियो बना चुके हैं राजस्थान की प्रमुख छतरियाँ, जिससे इम्पोर्टेंट छतरियाँ थी उसके बारे में पढ़ चुके हैं ना। कुछ और छतरियाँ हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। वैसे पढ़ने के लिए तो बहुत सारी छतरियाँ हैं राजस्थान में, लेकिन पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है ना, उसके अंदर टाइम बर्बाद है। तो जो इम्पोर्टेंट छतरियाँ हैं जिसके अंदर से प्रश्न आ सकता है अपने पेपर में, तो उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कुछ और छतरियाँ हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो राजस्थान की प्रमुख छतरियाँ हैं। इससे पहले कौन कौन सी छतरियाँ पढ़ चुके हैं? अपन ने पढ़ी थी एक एक खंभे की छतरी, जो दो जगह देखने को मिली थी अपने को। कहाँ पर? एक तो मिली थी रणथंभौर सवाई माधोपुर में, और एक मंडौर जोधपुर में, है ना। फिर बात की थी अपने 8 खंभों की छतरी, वो 3 जगह देखने को मिली थी, है ना। वो कहाँ कहाँ देखने को मिली थी? एक तो मिली थी अपने को कहाँ पर, जैसे कि महाराणा प्रताप की छतरी, जो कहाँ पर है, बारडोली उदयपुर में है। ठीक है। और अपने एक राणा सांगा की छतरी देखी मांडलगढ़ जो भीलवाड़ा में। ठीक है। और एक अपन सरिस्का अलवर में, है ना। तो 8 खंभों की छतरी 3 जगह देखने को मिली थी। फिर उसके बाद पढ़ी थी अपन 12 खंभों की छतरी। 12 खंभों की छतरी अपन ने कहाँ देखी थी? नागौर में। फिर पढ़ी थी 16 खंभों की छतरी। 16 खंभों की छतरी कहाँ पर देखी थी अपन ने? 16 खंभों की छतरी भी देखी थी, वो कहाँ पर? भीलवाड़ा में, है ना। इस प्रकार से 20 खंभों की छतरी भी देखी थी जोधपुर में। और कौन सी देखी थी? 32 खंभों की छतरी 4 जगह देखने को मिली थी, वहीं माधोपुर में और मांडलगढ़ भीलवाड़ा में भी देखी थी, है ना। अलवर में, जोधपुर में 32 खंभों की छतरी 4 जगह को देखने को मिलती है। फिर बात की थी अपन ने 80 खंभों की छतरी, है ना। फिर बात की थी 84 खंभों की छतरी। तो 80 खंभों की छतरी अलवर में देखी थी, ठीक है। और उसके बाद अपन ने देखी थी 84 खंभों की छतरी। अब अपन बात करेंगे आगे, जो कुछ और छतरियाँ बची हैं। तो एक बार देख लेता हूँ सही चल रहा है क्या। बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है। अब इसके बाद अपन बात करेंगे 66 खंभों की छतरी। कौन सी छतरी बात करेंगे? कौन देख रहा है ये? किसकी बात करेंगे? 66 खंभों की छतरी। ठीक है। और ये कहाँ पर है? ये है बूंदी। कहाँ पर है? बूंदी में है। 66 खंभों की छतरी कहाँ पर है? बूंदी में है। तो ये किसकी छतरी है या किसकी स्मृति में बनाई गई है? तो ये बूंदी के हाड़ा शासकों की छतरी है। आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा पेपर में कि 66 खंभों की छतरी कहाँ पर है? बूंदी में है। और ऐसे ही पूछा जा सकता है कि किसकी छतरी है? तो बूंदी के हाड़ा शासकों की छतरी है। प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि हाड़ा शासकों की छतरी कहाँ पर है? बूंदी में है। या हाड़ा शासकों की छतरी कितने खंभों की छतरी है? तो 66 खंभों की छतरी है। फिर इसके बाद बात करेंगे सेनापति की छतरी। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सेनापति की छतरी कहाँ पर है? कहाँ पर है? तो जोधपुर में है। कहाँ पर है? जोधपुर में है सेनापति की छतरी। और ये किसकी छतरी है? तो आपको बताना है जोधपुर के शासक महाराणा मानसिंह के सेनापति इंद्राज सिंघवी की छतरी है।
किसकी छतरी है दोस्तों? सेनापति की छतरी है, वो कहाँ पर है? जोधपुर में है। और वो किसकी छतरी है? महाराणा मानसिंह जोधपुर के शासक थे। इनके सेनापति है कौन? इंद्रराज सिंघवी। इनकी छतरी है कौन सी छतरी? सेनापति की छतरी, है ना। फिर बात करते हैं आगे, प्रधानमंत्री की छतरी। कौन सी छतरी? प्रधानमंत्री की छतरी। ये कहाँ पर है? ये भी कहाँ पर है? जोधपुर में है। कहाँ पर है दोस्तों? जोधपुर में है। और ये छतरी किसकी है? तो मारवाड़ के शासक मारवाड़ के शासक क्या नाम था? जसवंत सिंह के प्रधानमंत्री। जसवंत सिंह के प्रधानमंत्री, जिसका नाम था क्या नाम था? राज सिंह की छतरी है। तो ये किसकी छतरी है? प्रधानमंत्री की छतरी कहाँ पर है? जोधपुर में है। तो किसकी छतरी है? मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह फर्स्ट के प्रधानमंत्री है कौन? राज सिंह। तो राज सिंह की छतरी कौन सी है? राज सिंह की छतरी कहाँ पर है? तो जोधपुर में है। प्रधानमंत्री की छतरी कहाँ पर है? जोधपुर में है। राज सिंह की छतरी कहाँ पर है? जोधपुर में है ना। तो किसी भी प्रकार का प्रश्न आए तो आपको बता देना है। एक बार दोबारा से दोहरा लेता हूँ, फिर आगे बात करते हैं। 66 खंभों की छतरी कहाँ पर है? बूंदी में है। किसकी छतरी है? तो बूंदी के हाड़ा शासकों की छतरी है। फिर बात आती है सेनापति की छतरी कहाँ पर है? जोधपुर में है। किसकी छतरी है? तो महाराणा मानसिंह के सेनापति इंद्रराज सिंघवी की छतरी है। फिर प्रधानमंत्री की छतरी कहाँ पर है? जोधपुर में है। और मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह फर्स्ट के प्रधानमंत्री राज सिंह की छतरी है ना। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। फिर आगे बात करते हैं, कौन सी छतरी? 6 खंभों की छतरी। अपन ने 8 खंभों की छतरी पढ़ ली थी और 6 खंभों की छतरी पढ़ते हैं अभी। कितने खंभों की छतरी? 6 खंभों की छतरी एक बार देख लेता हूँ क्लियर चल रहा है क्या। हाँ बिल्कुल। तो आपसे प्रश्न पूछे कहाँ पर है 6 खंभों की छतरी? तो ये भी कहाँ पर है? जोधपुर में है। कहाँ पर है दोस्तों? जोधपुर में है 6 खंभों की छतरी। ठीक है। तो ये किसकी छतरी है? किसकी स्मृति में बनाई गई है या किसका स्मारक है? तो ये गोरा दाया की छतरी है। गोरा दाया की छतरी कहाँ पर है? तो जोधपुर में है। ये गोरा दाया कौन थी? तो वही थी जिसने क्या किया था? अपना पुत्र, मतलब इसका गोरा दाया का पुत्र था, इसका नाम क्या था? दूसा था। और इस गोरा दाया ने क्या किया? अपने पुत्र का बलिदान दिया। क्या किया था? बलिदान दिया था। किसको बचाने के लिए? मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को बचाने के लिए। अजीत सिंह को बचाया था। तो वही गोरा दाया थी जिसने अपने पुत्र दूसा का बलिदान दिया और अजीत सिंह को बचाया था, है ना। तो गोरा दाया की छतरी कहाँ पर है? तो जोधपुर में है। और एक और जगह देखने को मिलती है अपने को 6 खंभों की छतरी। 6 खंभों की छतरी एक और देखने को मिलती है। कहाँ पर है? इसका नाम है बंजारा की छतरी। बंजारा की छतरी जो कहाँ पर है? लाल सोट दौसा में है। कहाँ पर है? 6 खंभों की छतरी एक जगह और है। तो कहाँ पर है? बंजारा की छतरी है, लाल छोट दौसा में है ना। इसलिए इस छतरी को लाल छोट की छतरी भी कहते हैं। लाल छोट छतरी कहते हैं क्योंकि ये लाल छोट दौसा में है, इसलिए लाल छोट छतरी कहते हैं और बंजारा की छतरी कहते हैं, है ना। जो कितने खंभों की छतरी है? 6 खंभों की छतरी है। यहाँ तक समझ में आया होगा दोस्तों। फिर आगे बात करते हैं अपन 10 खंभों की छतरी। कौन सी? 10 खंभों की छतरी की बात करते हैं। अपन ने 12 खंभों की छतरी पढ़ ली थी, है ना।
वो कहाँ थी? कुंभलगढ़ राजसमंद में। 12 खंभों की छतरी पढ़ ली थी। अब पढ़ते हैं 10 खंभों की छतरी। 10 खंभों की छतरी, ये 10 खंभों की छतरी है, ये कहाँ पर है? ये कहाँ पर है? जोधपुर में। कहाँ पर है? मेहरानगढ़, जोधपुर में। मेहरानगढ़ दुर्ग है, ये कहाँ पर है? जोधपुर में। ठीक है, मेहरानगढ़ जोधपुर में है। कितने खंभों की छतरी है? तो 10 खंभों की छतरी है। ठीक है, ये किसकी है? तो ये मामा भांजा की छतरी है। मामा भांजा की छतरी। इसे ही क्या कहते हैं? धन्ना बिया की छतरी। इसे ही क्या कहते हैं? धन्ना बिया की छतरी कहते हैं। ठीक है, तो अपने को पता होना चाहिए 10 खंभों की छतरी कहाँ पर है? मेहरानगढ़ जोधपुर में है। और यह छतरी किसकी है? तो मामा भांजा की छतरी है ना। इन्हें ही क्या कहते हैं? धन्ना बिया की छतरी कहते हैं, है ना। तो याद रखना है। फिर आगे बात करते हैं, जैसे कि अपने शासक इम्पोर्टेंट है ना। जैसे महाराणा उदय सिंह की छतरी। उदय सिंह की छतरी। तो महाराणा उदय सिंह की छतरी कहाँ पर है? आपको पता ही होगा, गोगुंदा उदयपुर में। कहाँ पर है? गोगुंदा उदयपुर में है। किसकी? महाराणा उदय सिंह की छतरी। और कालभोज या बप्पा रावल। कालभोज या बप्पा रावल की छतरी। कालभोज या बप्पा रावल की छतरी कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? नागदा ये कहाँ पर है? उदयपुर। नागदा उदयपुर में है। ठीक है, किसकी? कालभोज की छतरी। फिर बात करते हैं किसकी? राणा कुंभा की छतरी। महाराणा कुंभा की छतरी। तो महाराणा कुंभा की छतरी आपको पता ही होगा, नाम से पता चल रहा होगा, कुंभलगढ़ ये कहाँ पर है? राजसमंद। तो आपसे पूछे कि महाराणा कुंभा की छतरी कहाँ पर है? कुंभलगढ़ राजसमंद में है ना। एक बार दोबारा से देख लो, 10 खंभों की छतरी है, ये कहाँ पर है? मेहरानगढ़ जोधपुर में है। जिससे क्या किसकी छतरी कहते हैं? मामा भांजा की छतरी कहते हैं, और धन्ना बिया की छतरी भी कहते हैं। फिर बात करते हैं महाराणा उदय सिंह की छतरी कहाँ पर है? गोगुंदा उदयपुर में है। कालभोज या बप्पा रावल, ये एक ही नाम है, कालभोज या बप्पा रावल, जिसकी छतरी कहाँ पर है? नागदा उदयपुर में है। ठीक है, राणा कुंभा की छतरी कहाँ पर है? कुंभलगढ़ राजसमंद में है ना। इस प्रकार से ये छतरियों के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर बात करते हैं राणा कुंभा का जो हत्या की। राणा कुंभा की हत्या किसने की थी? तो राणा कुंभा का पुत्र था उद्दा। राणा कुंभा का पुत्र था उद्दा ना। इस उद्दा ने राणा कुंभा की हत्या की कहाँ पर की थी? तो कुंभलगढ़ में। कुंभलगढ़ दुर्ग के मामादेव कुंड के निकट, मामादेव कुंड के निकट हत्या की थी। तो आपको पता होना चाहिए महाराणा कुंभा की हत्या किसने की? इनका ही पुत्र था उद्दा। इसने कहाँ पर की? कुंभलगढ़ दुर्ग में मामादेव कुंड के निकट की थी, है ना। तो कहीं से भी प्रश्न बन सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, मैंने इसलिए आपको बता दिया। अब बात करते हैं जो राजा महाराजाओं के शमशान स्थल है उसके बारे में बात करते हैं। राजस्थान में यानी कि या राजा महाराजा के शमशान स्थल। तो शमशान स्थल की बात करें, एक तो प्रश्न आता है गेटोर की छतरियाँ। शमशान स्थल को ही छतरियाँ कहते हैं। गेटोर की छतरियाँ प्रश्न आएगा। गेटोर की छतरियाँ कहाँ पर है?
तो गेटोर की छतरियाँ कहाँ पर है? जयपुर में है। ठीक है, सीधा सीधा प्रश्न आएगा, गेटोर की छतरियाँ कहाँ पर है? जयपुर में है। ये क्या है? शमशान स्थल है। किसका? जयपुर के राज परिवार का। ये किसका शमशान स्थल है? जयपुर के राजा महाराजाओं का, राज परिवार का। जयपुर के राज परिवार का शमशान स्थल कहाँ पर है? तो गेटोर की छतरियाँ कहते हैं जयपुर में है ना। तो जयपुर के राज परिवार का शमशान स्थल कहाँ पर है? जयपुर में है। ठीक है, इसी में ही सभी का क्या है? शमशान स्थल है। एक प्रश्न आता है, से नोट लगा कर लिखना पड़ेगा। जयपुर का शासक था ईश्वर सिंह। ईश्वर सिंह है। जिसका शमशान स्थल कहाँ पर है? वो जयपुर इसके अंदर नहीं है, गेटोर की छतरियों में नहीं है। इसकी जो छतरी है वो कहाँ पर है? सिटी पैलेस, सिटी पैलेस जो कहाँ पर है? सिटी पैलेस जयपुर के अंदर है और जय निवास उद्यान में स्थित है। सिटी पैलेस जयपुर के जय निवास उद्यान में स्थित। तो ये समझ में आया होगा आपके कि गेटोर की छतरियां हैं, इसके अंदर ईश्वर सिंह जो जयपुर का शासक था, इसकी जो छतरी है वो इस गेटोर की छतरियों में नहीं है। इसकी छतरी कहाँ पर है? सिटी पैलेस जयपुर के जय निवास उद्यान में स्थित है ना। ये याद रख लेना है। फिर बात करते हैं इसी गेटोर की छतरियों में। तो गेटोर की छतरियों में सबसे बड़ी और सबसे बड़ी और सबसे पहली छतरी है वो किसकी है? सबसे बड़ी व सबसे पहली या पहली छतरी वो किसकी है, या शमशान स्थल किसका है? तो सवाई जय सिंह का है। सवाई जय सिंह जो जयपुर का शासक था, है ना। तो सबसे बड़ी व सबसे पहली छतरी जो गेटोर की छतरियों में वो किसकी है? सवाई जय सिंह की है ना। तो इतना सा इसके बारे में याद रखना है। फिर आगे बात करते हैं मंडोर की छतरियाँ। मंडोर का नाम आते ही आपको पता चल गया होगा कि मंडोर कहाँ पर है? जोधपुर में है। कहाँ पर है? जोधपुर में है। तो मंडोर की छतरियाँ पूछा जाएगा आपसे, सीधा सीधा प्रश्न आएगा, मंडोर की छतरियाँ कहाँ पर है? मंडोर की छतरियाँ कहाँ पर है? आपको पता ही होगा, जोधपुर में। मंडोर कहाँ पर है? तो जोधपुर में है ना। तो ये किसकी छतरियाँ हैं? तो मारवाड़ के राठौड़ वंश, मारवाड़ के जो राठौड़ वंश है उनकी छतरियाँ हैं। मारवाड़ के राठौड़ राजवंश मारवाड़ के राठौड़ राजवंश की छतरियाँ। तो मारवाड़ के राठौड़ राजवंश की छतरियाँ कहाँ पर है? जोधपुर में है। ठीक है, जिसे मंडोर की छतरियाँ कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? मंडोर की छतरियाँ कहते हैं। और प्रश्न आता है पंचकुंड किसकी? पंचकुंडा की छतरियाँ, तो पंचकुंडा की छतरियाँ कहाँ पर है? जोधपुर में है। पंचकुंडा की छतरियाँ कहाँ पर है? जोधपुर में है। यह किसकी छतरियाँ हैं? तो जोधपुर की रानियों की छतरियाँ हैं। जोधपुर की रानियों की छतरियाँ हैं। रानियों की छतरियाँ हैं। ठीक है, एक बार देख लेता हूँ क्लियर चल रहा है क्या? बिल्कुल। तो एक बार दोबारा से देख लो, मंडोर की छतरियाँ कहाँ पर है? जोधपुर में है। मंडोर ये किसकी छतरियाँ हैं?
मंडोर की छत्रियाँ जो मारवाड़ के राठौर राजवंश की छत्रियाँ हैं, मारवाड़ के राठौर राजवंश की छत्रियाँ कहाँ पर है? जोधपुर में है। क्या कहलाती है? मंडोर की छत्रियाँ। पंचकुंडा की छत्रियाँ कहाँ पर है? जोधपुर में है। जो किसकी छत्रियाँ हैं? जोधपुर की रानियों की छत्रियाँ हैं, है ना। तो यहाँ तक समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। फिर इसके आगे अपन बात करेंगे और शमशान स्थल की, है ना। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।